ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं जिसमें फोकस और अटेंशन की ज़रूरत है, वहाँ पर हम लॉन्ग टाइम तक फोकस देके बैठ ही नहीं पाते। मन चंचल हो जाता है, विचलित हो जाता है, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं कुछ ना कुछ वजह से, चाहे वो फियर हो चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, हम लोग डिस्ट्रैक्ट ज़रूर होते हैं। इन सब के पीछे की समस्या है हमारा मन, जिसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं एमिगडाला। हमारे ब्रेन का ही वो हिस्सा एमिगडाला, ये हमारा दोस्त भी है पर ये हमारा दुश्मन भी है। अगर हमें मुसीबत से बचाना हो तो एमिगडाला काम आएगा। और वैसे ही हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जब जहाँ ध्यान चाहिए, तो उस ध्यान को तोड़ने वाला भी यही है, एमिगडाला। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ना फोकस ही नहीं करने देता इन द लॉजिकल और कॉग्निटिव काम जो हमारे आंखों के सामने है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो आज मैं तुम्हारे सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ द की बिहाइंड एवरी मोटिवेशन। एंड हाँ, मोटिवेशन डिसिप्लिन का उल्टा नहीं है। जैसे कि आप कई ऐसे सोशल मीडिया पे मतलब रील्स देखोगे, मीम्स देखोगे, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मोटिवेशन तो शॉर्ट लास्ट करता है, डिसिप्लिन लॉन्ग लास्ट करता है। आई एग्री, पर डिसिप्लिन और मोटिवेशन एक्सक्लूसिव नहीं है, ये एक साथ ही होते हैं। जो इंसान डिसिप्लिन्ड होता है और सिस्टमेटिकली काम करता है उसको भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। एवरीबडी नीड्स मोटिवेशन। आप जीवन में कितने भी आगे बढ़ जाओ या पीछे रह जाओ, मोटिवेशन की आवश्यकता हर किसी को। बिकॉज मोटिवेशन क्या है बेसिकली, कि वो जो मेरा चंचल मन है और चंचल एमिगडाला है ना, उसी को मैं समझा रहा हूँ कि भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब कुछ सही जा रहा है, लेट मी वर्क, लेट मी फोकस, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। तो मोटिवेशन जो होता है ना, वो तुम्हारे एमिगडाला को शांत करता है। नाउ ये तुम्हारे हाथ में है, तुम काफ़ी हद तक अपने वो जो डिस्ट्रैक्शन या चंचलता है ना, उसको कंट्रोल कर सकते हो। The golden rule is motivation always comes after action। कुछ भी करो, कुछ भी एक्शन जैसे लोग ना, देखो मोटिवेशन तो मन को प्रभावित करता है, शरीर को नहीं, मन को, एमिगडाला को। लेकिन जब हम कुछ भी काम करते हैं ना, कोई भी काम हो सकता है, फिजिकल मेंटल कैसा भी काम, वो माइंड और बॉडी दोनों को इन्वॉल्व करता है। आप अगर जिम में कसरत करने जा रहे हो तो सिर्फ बॉडी नहीं बन रही है, मन भी बन रहा है, मन भी स्ट्रांग हो रहा है, डिसिप्लिन हो रहा है। वैसे ही जब आप पढ़ाई करते हो एक फोकस के साथ, डिसिप्लिन, तो वहाँ पर वो माइंड का काम भी है और वो डेफिनेटली बॉडी का भी काम है कि बॉडी सपोर्ट कर रहे हैं आपके माइंड को कि वो फोकस के साथ पढ़ाई कर सके। तुम सोचो ना, तुम ये अगर ज़्यादा खा पी लो के टुल हो जाओगे, होता नहीं कि हम लोग एक दिन ज़्यादा पसंद का खाना अपना ज़्यादा खा लिया, पढ़ने बैठे तो नींद आ रही है, तो वहाँ तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारे माइंड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कोई भी काम जो हम लोग करते हैं उसमें माइंड बॉडी दोनों लगता है, रेशियो ऊपर नीचे होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग। तो अब एक बात को समझ लो, अगर एक्शन लोगे ना कुछ भी, तो वो मोटिवेशन सस्टेन रहेगा, और अगर एक्शन नहीं लोगे तो वो मोटिवेशन का ग्राफ नीचे आ जाएगा। जैसे बिट्स एंड पीसेस में पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के लिए तुमने एक प्लान बना दिया, ठीक है, पढ़ो, जैसे जैसे पढ़ोगे और पढ़ाई के अंदर सफलता मिलने लगेगी, मतलब सफलता इन द सेंस कि तुमने एक चैप्टर पढ़ा, तुमसे हो रहा है, हाँ 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 अच्छा लग रहा है, तो अब यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर, लेजी होकर उठ मत जाना। तुमने मोमेंटम खड़ा कर लिया अपने लिए, मोटिवेशन खड़ा कर लिया, तुमको सक्सेस मिलते जा रही है। और एक कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। ये काम में भी है कि अगर तुम पढ़ रहे हो और मन लग रहा है और सॉल्व होते जा रहा है, पढ़ाई याद होते जा रहा है, मेमोरी बनते जा रहा है, तो सक्सीड करते जाओ, उसको रोको मत। उस वक्त तो बिल्कुल उठो मत, ठीक है। वो मुझे याद है, विवेकानंद जी का एक कोट था जो मैं हमेशा अपने स्टडी टेबल पे लगा के रखता था, अराइज अवेक एंड स्लीप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। एकदम ऐसा ही था इंग्लिश में, अब हिंदी में तो जो भी होगा, कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द, स्टॉप नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हो या कोई भी काम करो, मन लग गया उसमें, तो बस अब उठना मत, बीच में लगाए रखना। जब बहुत ज़्यादा थक जाओ और लगे हाँ अब नहीं होगा, तब जाके गेटअप करना। वरना फिर क्या होता है ना, उठना बहुत आसान है पर पढ़ाई पर या काम पर बैठना वो बहुत मुश्किल है। वो बड़ी मुश्किल से वो मोमेंटम मिलता है। उस दिन तो सच्ची में बोलते हैं ना कि माँ सरस्वती कृपा होती है, जिस दिन हम किताब खोले और हमारा मन लग जाता है पढ़ाई करने में, याद भी हो रहा है, सम भी सॉल्व हो रहा है, सब कुछ, वो उस दिन वो एकदम वरदान वाला दिन होता है। तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्शन कम्स फर्स्ट, मोटिवेशन को वही सस्टेन करता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मोटिवेट हो कि बहुत काम करना चालू करोगे। एक मोटिवेशन से आपको एक रास्ता मिल गया, पर अब आपको काम करना पड़ेगा। जब आप काम करोगे वो मोटिवेशन मल्टीप्लाई होगा, सस्टेन करेगा, और छोड़ दोगे तो वो ड्रॉप भी कर जाएगा। मोटिवेशन ज़रूरी है पर उसके साथ एक्शन भी ज़रूरी है। सो द अल्टीमेट कंक्लूजन आई एम टेलिंग यू, एक्शन इज द की टू मोटिवेशन। Take action, whatever work you are doing, take action, take massive action. Try to sustain the momentum. It will give you a lot of self motivation. All the best. Thank you.